वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों, हमें अपनी एक्सरसाइज 3.2 को करना है। आपको याद रखना है कि बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग है वो n-2 गुणा 180 होता है और n से हमारा अभिप्राय है जितनी भी भुजाओं की वो बहुभुज है। यदि 3 भुजाएं हैं त्रिभुज होगा, 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज होगा, 5 भुजाएं हैं पंचभुज होगा। हमें n की जगह भुजाओं की संख्या को रखना है और बाह्य कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होगा, कितनी भी भुजाओं का वो बहुभुज हो। अब हमारे पास एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है, x का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जो कोण बने हैं वो बाहर की ओर बने हैं, यानी बाह्य कोण है। अभी जैसा कि हमने पढ़ा, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो। x जमा 125 डिग्री जमा 125 डिग्री, ये होगा 360 डिग्री। x जमा में 125 और 125 250 डिग्री, इनका योग बन गया हमारा। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, 360 डिग्री उस तरफ है, इसको भी हम माइनस कर देंगे। और जब हम 360 में से 250 को घटाएंगे तो हमें 110 डिग्री प्राप्त होगा, यानी कि ये जो कोण है वो 110 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 कोण हैं। यह आप देख सकते हैं 90 डिग्री होगा। ये भी हमारा 90 डिग्री का जो निशान है, हम लिखेंगे x, सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं, उसके बाद है 70 डिग्री जमा 90 डिग्री जमा 60 डिग्री जमा 90 डिग्री, और इन सब का योग जो है 360 डिग्री होगा। यहाँ देखिए सबकी 0, 9 और 6 15 और 9 24 और 7 31, ये हमारा 360 डिग्री। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, हमारे पास x की वैल्यू आई 50 डिग्री। तो ये जो कोण होगा हमारा ये 50 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। अब जो भुजाओं की संख्या है समभुज में वही कोणों की संख्या होगी। 9 भुजाएं हैं तो 9 कोण होंगे, और मान लेते हैं प्रत्येक कोण की माप हमारे पास x डिग्री हो, तो हमारे पास 9 कोण हैं, प्रत्येक कोण x डिग्री का हो, सभी का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। x हमारा क्या होगा, 360 भाग में 9, तो प्रत्येक कोण जो है वो 40 डिग्री का होगा। उसके बाद हमें दिया है 15 भुजाएं यदि हैं तो हमारे पास 15 ही कोण होंगे, और हम मान लेते हैं प्रत्येक कोण की माप है जो वो हमारा x है, तो 15 कोण है, प्रत्येक x डिग्री का है, और सभी का जो योग है वो 360 डिग्री है। x जो होगा 360 भाग में 15, 15 दूनी 30, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास प्रत्येक कोण 24 डिग्री का है। एक समभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। हमारे पास कोण मान लेते हैं, पहले प्रत्येक कोण की माप लिखते हैं हम, 24 डिग्री है। कोणों की संख्या भुजाओं की संख्या के बराबर होती है, और जिन्हें हम n मान लेते हैं। तो n हमारे कोण हैं, प्रत्येक 24 डिग्री है, तो इनका योग है 360। n जो होगा 360 भाग 24 होगा, 24 एकम 24, 24 पंजा 120। n हमारा 15 है, यानी कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या 15 आएगी। समभुज में 15 भुजाएं होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का है। यदि अंतःकोण 165 का है तो बाह्य कोण हमारा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस में 165 डिग्री, वो होगा 15 डिग्री का।
और समभुज के कोणों की संख्या हम मान लेते हैं वो हमारे पास n है, कोणों का योग 360 डिग्री है, n कोण है, प्रत्येक हमारे पास 15 डिग्री का है और कोणों का योग है 360। n की वैल्यू हमें बतानी है 15 दूनी 30, 15 चौके 60। तो हमारे पास जो समबाहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी, 24 होगी। कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या हमारी इसमें बराबर होती है। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? यदि मान लेते हैं कि ऐसा संभव हो, n कोण हो, प्रत्येक की माप 22 डिग्री हो, उनका योग 360 डिग्री होता है, तो n हमारा क्या होना चाहिए, 360 भाग में 22 होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 0 11। तो हमारे पास यदि हम इसे भाग करें तो n की पूरी पूरी संख्या नहीं आती, जबकि कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या पूरी पूरी होनी चाहिए। हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो 22 है 360 को पूरा भाग नहीं करता। इसी प्रकार हमें दिया है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? यदि अंतःकोण 22 डिग्री का होगा तो बाह्य कोण हमारे पास 158 डिग्री का होगा, और बाह्य कोणों का उसी प्रकार यदि हम कहें कि 360 को हम 158 से भाग करके देखें तो ये भी हमारे को स्पष्ट दिखाई देता है कि पूरा पूरा भाग नहीं करता। तो हम कहेंगे कि यह भी संभव नहीं है, क्योंकि यह 158 से जो 360 है पूरा पूरा भाग नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों? सबसे जो छोटा, सबसे कम भुजाओं का समबाहुभुज बनेगा वो होगा हमारा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि कम से कम 3 भुजाएं हमारे पास होंगी और ये त्रिभुज होगा जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण हमारे पास 60 डिग्री का होता है। तो हमें बताना है कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। यदि हम 4 भुजाएं लेंगे तो हमारे पास वर्ग बनेगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। हमारे पास जितनी अधिक भुजाएं होंगी अंदर के अंतःकोणों का योग उतना ही अधिक होगा, क्योंकि n-2 गुणा में 180 डिग्री उसमें होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 में से 2 गया, 1 गुणा 180, 180 वो हमारा समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पर प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होगा, इससे कम यह नहीं होगा। उसके बाद हमें दिया है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। जब ये कोण हमारा कम से कम 60 डिग्री का है तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कोण है बाह्य कोण वो 120 डिग्री का बनेगा, वो भी हमारा किस में होगा, समबाहु त्रिभुज में ही होगा। क्योंकि जब हम अधिक भुजाओं की कोई भी बहुभुज बनाएंगे उसमें अंदर का कोण बड़ा होता जाएगा और बाहर का कोण जो है, सभी में कोणों का योग जो है 360 डिग्री का होता है। जितने अधिक कोण बनेंगे बाहर का कोण छोटा बनता जाएगा, तो अधिक से अधिक जो बड़ा कोण बनेगा वो किस में बनेगा, समबाहु त्रिभुज में, जो कि बाह्य कोण 120 डिग्री का होगा। आज के लिए इतना ही।